मात्र सिर्फ टैक्स विभाग ऐसे हैं कि वो वसूल करने के लिए पहुंचते हैं। आज फिर से हम गए गोंदिया में। कम से 1.5 से 2 फुट पानी भरा हुआ रहता है, यानी जब से नगर परिषद बना तब से नाली नहीं है। हमने किया प्रयास जनता की हर एक राय सुनने का। तो अपने घर के पीछे नाली है, उसी में पूरा कचरा डालते हो। हर दिन एक नया क्षेत्र और हर दिन नए नए लोगों की राय। वार्ड का मेंबर ऐसा चाहिए कि सबको लेके चलने वाला। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। साथियों, कल से ही हमने क्या कहता है गोंदिया चुनावी 2025 की यह न्यूज सीरीज आपके लिए चालू की है। कल हमने प्रभाग क्रमांक 11 यानी परचम चौक की स्थिति आपको दिखाई और आज हम आए हैं प्रभाग क्रमांक 4 यानी अवंती चौक के साइड और इनसे भी हमने जानने का प्रयास किया कि चुनाव 2025 के पहले जो अभी नगर परिषद का चुनाव हो रहा है उसके पहले इनकी क्या स्थिति है। हमारी यह शुरुआत अंत तक जारी रहेंगी और हम पूरे शहर का दौरा करेंगे, हर एक प्रभाग का दौरा करेंगे और जानेंगे लोगों की राय। बने रहिए हमारे साथ। गोंदिया नगर परिषद के प्रभाग क्रमांक 4 में हम यहाँ उपस्थित है। यहाँ के नागरिकों के बारे में, वार्ड की जन समस्या के बारे में बातचीत करेंगे। आपका नाम सर? मैं रामेश्वर लिल्लारे। मैं इस प्रभाग में वार्ड नंबर 4 में मैं प्रभाग कम से कम विगत 40 से 45 साल से मैं यहाँ पर निवासी हूँ चौक से, और मैं लोधी कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं बाकी समाज से टोटली जुड़ा हुआ हूँ। तो विगत प्रभाग के मेरे को कम से कम 40 से 50 साल से जो मेरे को नॉलेज है जिस प्रकार से, और आज विगत 3.5 पौने 4 साल से जो प्रशासक जो बैठी हुई है, ये प्रशासक किसी प्रकार से निष्काळजी बना पड़ो कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे मान लो बिजली विभाग हो चाहे सफाई विभाग हो, किसी प्रकार से कोई यहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं। शायद कभी कभार महीने 2 महीने 4-6 महीने में जब हम जाते हैं वहाँ पर सीओ साहब के पास, तो एक दिन के लिए छोटा मोटा कार्य के लिए भेज देते हैं। मात्र सिर्फ टैक्स विभाग ऐसे हैं कि वो वसूल करने के लिए पहुँचते हैं। मैं उन्हीं को जानता हूँ, बाकी लोगों को कौन कर्मचारी आते हैं कब आते हैं कोई नहीं। आज जगह जगह गंदगी के आलम फैला हुआ है, मच्छर जगह जगह बैठी हुई है, उससे लोगों को बीमारियां, अभी बीच का ऐसा प्रकोप चला कि घर घर में 4-4 5-5 बीमार पड़े हुए थे मच्छरों के कारण। कभी किसी का छिड़काव नहीं होता। इस प्रकार से अनेक प्रकार की समस्या से जुझा हुआ है। सीओ साहब किसी प्रकार से प्रशासक जो बैठी हुई है 4 साल से पौने 4 साल से, ये कोई किसी प्रकार ध्यान देने, अनेक अधिकारी सीओ साहब चेंज होते गए, प्रशासक अधिकारी चेंज हो गए, जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं सब चेंज होते गए, लेकिन किसी प्रकार से आज यहाँ पर जो मैं बरसात में देखा विगत 3-4 वर्षों से घरों में पानी की इतनी समस्या है कि हर घर में कम से 1.5 से 2 फुट पानी भरा हुआ रहता है। तो मैं प्रशासक से वार्ड के निवासी होने के नाते यही कहना चाहता हूँ कि ये जो समस्या है आने वाले शासन ध्यान देना चाहिए। प्रशासक अधिकारी जो बैठे हुए हैं, तो आने वाला जो समय है जिस प्रकार से वो स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए था, लेकिन आज अभी तक कुछ हुआ नहीं। आपका नाम सर? मेरा नाम विलास मेश्राम है, विलास बाबूलाल जी मेश्राम। मैं प्रभाग नंबर 4 का रहवासी हूँ। मेरी पैदाइश ही यहाँ पे हुई है। मैं यहाँ पे बचपन से यहाँ रहा हूँ। यहाँ की छोटी मोटी जो समस्या है इससे मैं परिपूर्ण पूरा अवगत हूँ। और जैसा कि लिलारे जी ने जब बताया कि प्रशासक नगर परिषद प्रशासक बैठा हुआ है और इसमें निष्काळजीपना हो रहा है और प्रभाग की किसी भी प्रकार की समस्याओं को दूर नहीं किया जा रहा है। अभी हमारे प्रभाग में एक बहुत ही दयनीय स्थिति ऐसी है कि ये नगर परिषद का एक हृदय स्थल माना जाता है, समझ लो रिंग रोड। लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी है कि नगर परिषद जब से बना है और सबसे दयनीय स्थिति यह है कि यहाँ पर घरों के आजू बाजू नालियाँ नहीं बनी है। यानी जब से नगर परिषद बना तब से नालीच नहीं है। यानी आप सोचिए कि यहाँ पर अभी तक के जितने पार्षद या जितने नेता आए हैं तो उन्होंने क्या किया है। लोग तरस गए। एप्लीकेशन की ऐसी हमारे पास भरमार है, जो कलेक्टर को गए, सीओ को गए और कई जगह ऐसा धरना देकर बैठे, पर उसका किसी प्रकार का उन्होंने कोई नियोजन नहीं बनाया और वहाँ पे आज भी लोग नाली और गंदगी से भरे पड़े हुए। उसी प्रकार जैसे रिंग रोड आज हमारे प्रभाग के दोनों साइड प्रभाग बटा हुआ है। यहाँ पे आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते थे। इसको हम कहीं ना कहीं सभी मित्रों द्वारा यहाँ पे अनशन कर हमने यहाँ पे आज सिग्नल लाइट की व्यवस्था करवाई है।
आज कहीं ना कहीं से लोग यहाँ पे सुरक्षित अपने आप को समझ रहे हैं। मैं आपको एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अब किसी भी प्रकार का यहाँ की जो समस्या है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रहवासी जो रहे हैं, जिनकी यहाँ की पैदाइश है, जो ये समस्या से अवगत है, वही इसका निराकरण कर सकते हैं। और मैं सभी समाज के यानी अपने प्रभाग के लोगों से मैं यही सूचना यानी अवगत कराना चाहता हूँ कि एक अभी जो नया समय जो आ रहा है, चुनाव के माध्यम से अपने को जो नगर सेवक चुनकर देना है, एक अच्छा। आप इस बीच प्रभाग क्रमांक 4 से कैसे नगर सेवक को भेजना चाहेंगे नगर पालिका में? देखिए, नगर सेवक की जो बात है, नगर जो नाम जो उसमें दिया है नगर सेवक, तो वो हमारा सेवक ही रहना चाहिए। वो हमारा यानी मालक नहीं बनना चाहिए, या हमारे पर यानी किसी प्रकार का दबाव या ऐसा प्रेशराइज वाला नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात ऐसा है कि शासन उनके पास में है और उनका भाई मैं इसका आदमी हूँ, मैं उसका आदमी हूँ, ऐसा परिचय देकर हमारे को कहीं से दबाना नहीं चाहिए। नगर सेवक ऐसा हो जो हमारे साथ में रोड पर बैठ सके, हमारी समस्या को अवगत करा सके, हमारे समस्याओं का निराकरण कर सके, ऐसे हम नगर सेवक की। प्रभाग क्रमांक 4 में अपन मौजूद है, उपस्थित है, यहाँ के नागरिक की राय जानेंगे। मैं विवेक सद्दूलाल शिवराम पारदी कुंभी समाज से हूँ। यहाँ विगत प्रभाग क्रमांक 4 की जो बहुत समस्याएं हैं, जिसका निराकरण के लिए यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे, और उसकी समस्या के लिए कुछ हद तक यहाँ की जनता भी जिम्मेदार है। जैसे यहाँ पे नाले हैं, उन पे अवैध कब्जे हो रहे, तो जनता ने उस नालों के बारे में ध्यान न देना चाहिए। तुम अपने घर के पीछे नाली है, उसी में पूरा कचरा डालते हो, तो मुझसे क्या कर लेना? कोई भी पार्षद रहे, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, तो वो भी क्या कर लेगा, है ना? पूरी समस्या का समाधान ही जनता है, हल ही जनता है। आपका नाम क्या है सर? बाबा अटराय, वार्ड नंबर 4 से हूँ मैं। यहाँ जो समस्या है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। समस्या ऐसी है कि घरों में कभी नल नहीं आता, नल टाइम पे आना चाहिए, जबकि महानगर पालिका बनने लायक जब गोंदिया सिटी हो रही है तो उसमें तो नल दोनों टाइम देना चाहिए। रोड नहीं है बराबर, नाली की व्यवस्था नहीं है बराबर, नाली की सफाई नहीं होती, तो ये चीज़ की समस्या है हमारे वार्ड में। यहाँ चौक में पानी भर जाता है बारिश के समय में, तो रोड डाउन है ना कहीं ये तो समझ लो यार, नाली की पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। पानी की निकासी होना चाहिए, उस प्रकार से सरकार ने ये करना चाहिए उसका। आने वाले समय में इलेक्शन हो रहा है, नगर परिषद में कैसे भावी उम्मीदवार को आपके वार्ड से भेजना चाहते हैं आप? वार्ड का मेंबर ऐसा चाहिए कि सबको लेके चलने वाला, चेहरा देख के नहीं करना चाहिए काम। चेहरा देख के काम करेगा तो विकास नहीं हो पाएगा। पार्टी लेवल तो कभी भी कोई भी पार्षद हो चुन के आए, उसको ये नहीं होना चाहिए कि ये अगली पार्टी का है या वो पार्टी का है, उसने सबको सामान लेके चलना चाहिए। आपका नाम सर? श्यामलाल चुनीलाल भला भी है। ये प्रभाग क्रमांक पे जो नागरिकों की समस्या है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई जो कार्य कर रहे हैं उन्हीं को महत्व देना चाहिए। जहाँ तक अभी जैसे मेरे घर के बाजू में नाली बना ली है, लेकिन नाली बनाने के बाद में वहाँ इतना पानी जमा रहता है कि उसकी देखभाल तक करने के लिए कोई नहीं आता। आपका नाम क्या है सर? लोकेश रांगडाले। प्रभाग क्रमांक 4 की समस्याओं के बारे में क्या बताएंगे आप? प्रभाग क्रमांक 4 में मैं भी 2 बार चुनाव लड़ा हूँ। यहाँ की समस्या ही समस्या है। अच्छे मेरा बोलने का उद्देश्य ये है कि भी कोई भी वार्ड मेंबर के लिए जो चुनाव लड़ता है उसमें सक्षम कार्य प्रणाली नहीं दिख रही है, और यहाँ की जो नाली गली का संबंध है, रोड रास्ते का है, ये कोई काम नहीं है। मोनू राठौर, भवानी टाइम्स न्यूज चैनल, गोंदिया। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स।